नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला। तो बढ़िए मेरे साथ। ये नजारा आप देख सकते हैं जहां पे एक बिगुल है, कैसे थमेगी रावत की बगावत। नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला। आप मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर सूबे की सियासत पूरा उफान मार रही है। यकीन मानिए कि धरातल पर जो चीजें सामने उभर के आ रही हैं वो सवाल कई खड़े कर रही हैं। सवाल सूबे की सियासत के उस धुरंधर खिलाड़ी से जो लगातार बगावत छिड़े हुए है। जी हाँ, बात आज रावत की बगावत की। वो बगावत जिसके सुर अब दिल्ली से दून तक सुनाई देने लगे हैं, जिसकी सुबुगाहट अब सुनाई देने लगी है। तो ऐसे तमाम सवालों को खंगालने की मैं कोशिश करूंगा इस अपने खास प्रोग्राम में, जिसमें चीज़ों को समझा जाएगा कि आखिरकार क्या ये बगावत थमेगी। ये एक अहम सवाल अभी भी बरकरार है। तो चलिए मेरे साथ और चीज़ों को बारीकी से समझिए उस 9-3 मूर्ति लाइन के आवास पर जहां पर रावत की बगावत छिड़ी हुई है। पंडाल सजे हुए हैं, रोज़ाना खाना भी बनता है समर्थकों के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक इस बगावत को थामने के लिए पार्टी आला कमान ने शायद कोई कोशिश नहीं की है। सूबे की सियासत के माहिर हरीश रावत से खुद जानूंगा इस सवाल का जवाब कि आखिरकार क्यों, कब और कैसे थमेगी रावत की बगावत। तो बनिए मेरे साथ, पूरे इस प्रोग्राम में बारीकी से चीज़ें समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला। तो बढ़िए मेरे साथ। ये नजारा आप देख सकते हैं जहां पे एक बिगुल है, कैसे थमेगी रावत की बगावत। तो मैं इस वक्त खड़ा हूं 9-3 मूर्ति लाइन पर। जी हाँ, ये आवास है हरीश रावत का, जहां पर छिड़ी है रावत की बगावत। आखिरकार क्यों, कैसे, कब, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में घूम रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब टटोलने की मैं कोशिश करूंगा। सीधा आपको ले चलूंगा इस आवास में और चीज़ें आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि आखिरकार क्या वाकई में रावत की बगावत थमेगी। ये एक अहम सवाल है लगातार, जिसको टटोलने की मैं कोशिश करूंगा और किस तरह से समर्थकों की मांग है हरीश रावत को लेकर और क्या कुछ चल रहा है, सब गहमा गहमी आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में और चलिए एक एक कर कर चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं कि सूबे की पार्टी का एक सबसे बड़ा नाम आखिरकार क्यों उसे दरकिनार कर दिया गया। इस सवाल का जवाब खुद मैं हरीश रावत से जानूंगा। तो बढ़िए मेरे साथ, पल पल की खबर 9-3 मूर्ति लाइन से आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला। तो बढ़िए मेरे साथ। ये नजारा आप देख सकते हैं जहां पे एक बिगुल है, कैसे थमेगी रावत की बगावत। रावत की बगावत को देखने समझने के लिए मैंने सबसे पहले वहां के माहौल को समझने की कोशिश की। रावत के आवास का नजारा मुझे ठीक वैसा ही दिखा जैसा युद्ध का रण होता है। आवास में घुसते ही मैंने देखा उस पंडाल को जहां हरीश रावत के समर्थक दिन रात डटे हुए हैं। बाकायदा उनके मनोरंजन का इंतजाम भी था ताकि कोई समर्थक बोर ना हो। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा रावत की बगावत को देखने के लिए, तो सीधे हाथ लगा ये पंडाल मेरे को दिखाई दिया, जहां पे समर्थकों की भीड़ थी, जहां समर्थक अड़े हुए थे। समर्थक अपने नेता के लिए, चाहने वालों के लिए। ये नजारा आप देख सकते हैं जहां पे एक बिगुल है। कहीं ये बगावत का बिगुल तो नहीं, ये एक अहम सवाल है। कैसे समर्थकों का रोजाना, क्योंकि 13 तारीख जब ऐलान हुआ इस बात का कि मुख्यमंत्री विजय भोगरा होंगे, उसके बाद से लेकर अब तक समर्थक तस से मस नहीं हुए। समर्थकों के मनोरंजन का अभी खासा ध्यान रखा गया है। नजारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पर समर्थकों के तो लुभाने के लिए बाकायदा लोकगीत चल रहे हैं। अहम चीज है, चीजों को समझने की बेहद जरूरत है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है राजनीति के इस सबसे बड़े ड्रामे में।
जुड़िए मेरे साथ, और चीजों को आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है। खुद हरीश रावत से जानेंगे कि आखिरकार क्या रावत की बगावत होगी। लेकिन तब तक आप भी इस मनोरंजन का, इस गीत का लुत्फ लीजिए, और इसके साथ साथ मैं भी इनसे जानूंगा कि किस तरह ये लोगों के मन को छू रहे हैं। जारी है रावत की बगावत।